प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी काशीवासियों को 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया के वकील ने उन्हें जेल में रखे जाने का किया है विरोध। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी अहम सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दर्ज कराई मानहानि केस में समन जारी करने को लेकर आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में यूपी निकाय चुनाव को लेकर होगी सुनवाई। कोर्ट में सौंपी जा चुकी ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट के बाद संभावना है कि जल्द ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत कोर्ट से हुई सजा पर गरमाई सियासत। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल आज विजय चौक तक करेंगे मार्च। सोमवार को दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा इस मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गुरुवार रात बैठक हुई। सोनिया राहुल भी बैठक में मौजूद रहे। मानहानि केस में राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा के विरोध में कांग्रेस सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्षी दलों का भी मिला साथ। राहुल को सजा मिलने पर कांग्रेस के तल्ख तेवर। पार्टी ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बदला। कांग्रेस सांसद राहुल के सूरत से दिल्ली लौटने पर एयरपोर्ट पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर राहुल को रिसीव करने के लिए कई सांसद पहुंचे। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी मानहानि पर करेंगे पलटवार। पीएम मोदी के 2018 में संसद में दिए बयान को लेकर करेंगे केस। पीएम मोदी का वीडियो शेयर कर कहा, मुझे सुपने का कहा था। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। सूरत कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान को लेकर गुरुवार को राहुल को 2 साल की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने फौरन जमानत दे दी। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। फर्जी केस के जरिए राहुल और हमारी पार्टी को गिराने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को तानाशाह बताया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि अब बिना समय गंवाए विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी बिना सोचे समझे हर बात करते हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में तमाम मोदी सरनेम इस्तेमाल करने वाले लोगों पर उन्होंने गलत बयानी की। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसा। कहा, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। पीएम मोदी के खिलाफ बयान को लेकर बीजेपी राहुल गांधी से माफीनामे की मांग कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी आज राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं के लिए बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। पीएम मोदी की मन की बात में कही बातों को किताब के जरिए मुसलमानों के बीच पहुंचाया जाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 9वां दिन। संसद में पिछले 8 दिनों से राहुल गांधी और अडानी मामले पर जारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार। राहुल के माफीनामे और अडानी पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर ठप है कार्रवाई। गुरुवार को पीएम मोदी और कुछ वरिष्ठ मंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला से उनके कक्ष में मुलाकात करने पहुंचे। अडानी मामले में विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन से निकाला विरोध मार्च। अडानी मामले में जेपीसी जांच पर गतिरोध को लेकर दोनों सदन ने 24 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल ने तंज कसा। कहा, मोदी जी को नींद नहीं आने से वो चिड़चिड़े हो गए हैं, इसलिए सभी को जेल भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें। नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। ईवीएम को लेकर फिर सियासत गरमाने के आसार। गुरुवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक। इस बैठक में ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग में मिलने पर बनी सहमति। देश में इस बारे में शंका है। हम ये नहीं कहते कि आप इसको बदलकर ये करिए,
लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है। 2024 आम चुनाव को लेकर तीसरा मोर्चा बनाने में जोर शोर से जुटी हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल सीएम ने गुरुवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम को लेकर दिया बड़ा बयान। फारूक ने कहा, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सभी के भगवान हैं। बेंगलुरु में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी शिव कुमार अलग अंदाज में दिखे। शिव कुमार ऑटो चलाते हुए शहर के ऑटो ड्राइवर से बातचीत करते नजर आए। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर पर लेकर सियासत तेज। बुधवार को पीएम मोदी तो गुरुवार को केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स। दिल्ली के मंडी हाउस के पास लगे पोस्टर्स में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है और लिखा है, अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। पोस्टर्स के नीचे मनजिंदर सिरसा का नाम है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर्स में तानाशाह लिखा गया। केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर्स के आप भड़क गए। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह 7 दिन बाद भी इसका सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। अब तक अमृतपाल के 207 समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं। 30 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अमृतपाल को शरण देने के आरोप में हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला बलजीत कौर ने अमृतपाल और पपलप्रीत सिंह को अपने घर में शरण दी थी। फरार चल रहा अमृतपाल सिंह लगातार भेष बदल रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके में अमृतपाल पैंट शर्ट में सड़क पर छाता लेकर जाता दिख रहा है। देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। गुरुवार को कोविड के 1300 नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 7,500 से ज्यादा कोविड मरीज हैं। पॉजिटिविटी रेट 1.46%। मेदांता अस्पताल के एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कोविड के बढ़ते केसेस पर जताई चिंता। डॉक्टर त्रेहान ने सर्दी जुकाम होने पर 4-5 दिनों के लिए आइसोलेट होने की बात कही। One is every individual must be protecting themselves. That is, you wear a mask whenever you're going into like workplace or going into places where there is likely to be a crowd. Avoid densely crowded areas. दिल्ली में 10 साल के नाबालिग स्कूली छात्रा से गैंगरेप। गाजीपुर के एमसीडी स्कूल की घटना। पुलिस ने 54 साल के चपरासी अजय को गिरफ्तार किया। अजमेर के पुष्कर में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने दबिश दी। नशे में धुत 37 युवक युवतियां गिरफ्तार किए गए। उत्तराखंड के चंपावत में एक दर्दनाक हादसा। पूर्णागिरी धाम में बस की चपेट में आने से 5 तीर्थयात्रियों की मौत 7 जख्मी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस से टकराई कार। हिंडन पुल पर ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। कार ड्राइवर सहित कुछ बस यात्री जख्मी। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन बिना दरवाजा बंद हुए ही चल पड़ी। लोगों की भीड़ की वजह से दरवाजा बंद नहीं हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। माहिम समंदर में बन रहे अवैध निर्माण और दरगाह को तोड़ा गया। सुबह भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाया गया। राज ठाकरे ने सरकार और पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे के आरोपों के बाद जांच के आदेश दिए गए। समंदर में गश्त बढ़ाई गई। राज ठाकरे ने दरगाह के निर्माण का वीडियो रिलीज करते हुए कहा था, पिछले 2 सालों से दरगाह खुलेआम समुद्र में बन रही है। एक और हाजी अली दरगाह। राज ठाकरे ने कहा, अवैध दरगाह के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। दरगाह माहिम पुलिस स्टेशन के करीब है और बीएमसी अधिकारी वहां घूमते रहते हैं। जेल में सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की कैंसर की सर्जरी की गई। नवजोत कौर ने सिद्धू के लिए लिखी भावुक पोस्ट। ट्विटर पर भावुक हुई नवजोत कौर ने लिखा, हर दिन बाहर रहकर पति की रिहाई बेहद कष्टदायक। सिद्धू उस गुनाह की सजा काट रहे जो उन्होंने किया ही नहीं। नवजोत कौर ने यह भी दावा किया कि 1 अप्रैल को रिहा हो सकते हैं सिद्धू। हालांकि सिद्धू की रिहाई को लेकर अब तक कयास ही लगाए जा रहे हैं।
नागपुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। सुबह 4 बजे नागपुर के हंसापुरी और सतरजीपुरा में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। पाकिस्तान से लगातार टेलीफोनिक संपर्क के आधार पर लखनऊ से नागपुर पहुंची टीम। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक शख्स धार्मिक बातें करने के लिए पाकिस्तानी मौलाना से संपर्क में था। दिल्ली के पहाड़गंज में डेनिश महिला से गैंगरेप के एक दोषी की पीट कर हत्या। रेप का दोषी पैरोल पर छूटकर बाहर आया था। पहाड़गंज में वर्चस्व को लेकर हुई थी लड़ाई। एक गुट ने दूसरे गुट के 4 सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला किया। साल 2014 में स्टेट एंट्री रोड पर डेनिश महिला से गैंगरेप हुआ था। मोहम्मद राजा डेनिश महिला से गैंगरेप के मामले में दोषी था। खालिस्तान समर्थकों की भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद बोले यूके के विदेश सचिव जेम्स ने कहा, भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं। विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि इस तरह के हमले की घटनाओं को रोकेंगे। भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जेम्स क्लेवर्ली बोले, भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों के साथ हुई हिंसा स्वीकार करने लायक नहीं। ब्रिटिश सरकार भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सलमान खान को धमकी का मामला। पुलिस को सलमान खान को भेजे गए धमकी भरे ईमेल का यूके लिंक मिला। पुलिस के मुताबिक धमकी भरे ईमेल से ब्रिटिश का एक नंबर लिंक है। पुलिस पता कर रही है कि क्या ब्रिटेन से ही भेजा गया था ये ईमेल। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से सलमान खान को धमकाया गया था, जिसके बाद सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उत्तर भारत में मौसम फिर बदलेंगे मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना जताई। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ उत्तर पश्चिम भारत में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। नोएडा सेक्टर 10 में एक कंपनी में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार पूरी तरह जलकर खाक हुई। वाराणसी के नदेसर स्थित वाइन शॉप में लगी भीषण आग। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के वलसाड में एक पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नामीबिया से लाए गए 2 नर चीतों एल्टन और फ्रेडी को कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ा गया। कूनो नेशनल पार्क में अब 20 चीते हैं। गुजरात के सोमनाथ के गांव में शिकार की तलाश में आए शेर को कुत्तों ने भगाया। वीडियो वायरल हुआ। सीवान रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर बुरौनी एक्सप्रेस ट्रेन से विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा। सूचना के बाद पटना से बम निरोधक दस्ता की टीम मौके पर पहुंची। विस्फोटक से भरा बैग किसका है, ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विशाखापट्टनम में रामजोगी पेटा में 3 मंजिला इमारत गिरी। 3 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य चलाया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवतियों की मौत हुई। 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत से बेहतर संबंध और बातचीत की इच्छा जाहिर की। पाक पीएम ने कश्मीर मसले पर कहा, यूएन के प्रस्ताव और कश्मीरियों की इच्छा के मुताबिक समाधान होना चाहिए। यूएन मानवाधिकार परिषद की बैठक में कश्मीरी एक्टिविस्ट ने बताई कश्मीर की सच्चाई। कश्मीरी एक्टिविस्ट तस्नीमा अख्तर ने कहा कि कश्मीर विकास और शांति के मार्ग पर चल रहा। यूएन में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब। पख्तूनख्वा एक्टिविस्ट ने खोला पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी के साथ संबंधों को दिखाए सबूत। अमेरिका ने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब व्यवसाय और टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले लोग अमेरिका में कर सकेंगे नौकरी के लिए अप्लाई।
टेक्नोलॉजी फर्म ब्लॉकिंग का खोरा चिट्ठा। ट्विटर के फाउंडर रहे ड्रेक डॉर्सी की कंपनी पर फर्जी तरीके से यूजर्स बढ़ाने का आरोप लगा। पुतिन के खिलाफ आईसीसी के जारी वारंट को लेकर रूस ने फिर दी चेतावनी। कहा, अगर देश में पुतिन को गिरफ्तार किया जाता है तो हम इसे युद्ध की घोषणा के तौर पर लेंगे। अफ्रीकी देश युगांडा में समलैंगिकों के खिलाफ बने कड़े कानून पर भड़का अमेरिका। युगांडा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। नेपाल की लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा। दिल्ली में पुलिस ने नेपाल की कई लड़कियों को अरेस्ट किया। पाकिस्तान में फ्री आटे के लिए एक राशन केंद्र पर भगदड़ मच गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त आटा बांटने के दौरान भगदड़, एक की मौत, 8 घायल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ट्रेन और बस की टक्कर। मालीबाग रेलवे क्रॉसिंग पर हुई टक्कर के बाद ट्रेन ने 200 मीटर तक बस को घसीटा। एशिया कप में भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। एशिया कप सितंबर में पाकिस्तान में होना है। भारत के मैच श्रीलंका, ओमान या यूएई में हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो कुल 6 मैच खेलेगा। 13 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट सहित कुल 13 मैच होंगे। वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। 4 महिला मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। निखत जरीन, नीतू घंगास, लवनीना और स्वीटी बुरा ने फाइनल में जगह बनाई। सिंगर सोनू निगम के पिता के घर से 72 लाख की चोरी हुई। ड्राइवर के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। बॉलीवुड सिंगर शान उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। पूरे परिवार के साथ शान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए।